जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, तुमको न जन्म है न मृत्यु है, न कोई दुख न भ्रम है। तुम सब संकल्पों से रहित आत्म पुरुष अपने आप में स्थित हो। तुम्हारी वृत्ति सम शांत और सुषुप्त की भांति है। तुम अति विस्तृत सम शुद्ध और अपने स्वरूप में स्थित हो। हे राम जी, संसार रूपी चक्र का नाभि स्थान चित्त है। उस चित्त नाभि के स्थिर होने पर संसार चक्र भी स्थिर हो जाता है। इस संसार रूपी चक्र का बड़ा तीव्र वेग है, रोकने से भी नहीं रुकता। इससे दृढ़ प्रयत्न करके इसको रोकिए। संतों के संग और सतशास्त्रों के वचनों से शुद्ध हुई बुद्धि ही इसे रोक सकती है। हे राम जी, अज्ञान से जो दैव कल्पा है उसका त्याग कर अपने पुरुषार्थ का आश्रय लो। इसी से परम शांत पद प्राप्त होता है। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक यह अज्ञान रूपी संसार चक्र असत रूप है और भ्रांति से सत किनाई भाषित होता है। इसका त्याग करो। मनु बोले, हे राजन, बड़ा आश्चर्य है कि शुद्ध चिन्मात्र आत्मा में माया से नाना प्रकार के देह, इंद्रियां और दृश्य भाषित हुए हैं। हे राजन, दृश्य का कारण अज्ञान है। जिस आत्मा के मोहावरण अज्ञान से दृश्य रूप भाषित होता है, उसी के ज्ञान से वह अज्ञान लीन हो जाता है। इस कारण इस संवेदन को त्याग कर आत्मा की भावना कर। यह मैं हूं, ये मेरे हैं, ये संकल्प मिथ्या ही उठते हैं। हे राजन, प्रथम कारण रूप से एक जीव उपजा, फिर उस आदि जीव से अनेक जीवगण हुए। जैसे अग्नि से चिंगारी निकलती है, वैसे ही उसने अनेक रूप धरे हैं। कोई गंधर्व, कोई विद्याधर, कोई मनुष्य, कोई राक्षस इत्यादि हुए हैं। फिर जैसे संकल्प होते गए वैसे ही रूप होते गए। वास्तव में जैसे जल में तरंग स्वरूप के प्रमाद से अनेक भाव को प्राप्त होते हैं, वैसे ही अपने संकल्प अपने ही को बंधन होते गए हैं। इससे संकल्प नानत्व की कल्पना मिथ्या है। हे राजन, इस भावना को त्याग कर आत्मपद को प्राप्त हो रहे। आत्मा अनंत है। यह विश्व भान और प्रकार का होता है। जैसे समुद्र सम है, पर उसमें जो कोई आवर्त तरंग और बुलबुले उठते हैं, सो जल से भिन्न नहीं। वैसे ही आत्मा में अनेक प्रकार का विश्व जो दिखता है, सो आत्मा से भिन्न नहीं, आत्म स्वरूप ही है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 135। भुषुंडी जी बोले, हे विद्याधर, यह सब स्थावर जंगम जगत आत्मा से उत्पन्न हुआ है और आत्मा ही में स्थित है।
आत्मा ही विश्व में स्थित है। जैसे स्वप्न का विश्व स्वप्न देखने वाले में स्थित होता है। आत्मा किसी का कारण नहीं है, क्योंकि अद्वैत है। हे अंग, जो तो उस पद के पाने की इच्छा करता है तो ऐसा निश्चय करे कि न मैं हूं न यह जगत है। जब तू ऐसा जानेगा तब आत्मपद की प्राप्ति होगी, जो कि देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। सर्वत्र सब वही परमात्म तत्व है। जगत का कर्ता संकल्प ही है, क्योंकि संकल्प से जगत उत्पन्न होता है। जैसे पवन से अग्नि उत्पन्न होता है और पवन ही से दीपक का निर्वाण होता है, वैसे ही जब संकल्प बहिर्मुख फुरता है तब संसार उदय हो भासित होता है, और जब संकल्प अंतर्मुख होता है तब आत्मपद प्राप्त होता है। सब प्रपंच उसी में लय हो जाता है। इस प्रकार संसार की नाना प्रकार की संज्ञाएं फुरने से होती है, स्वरूप में कुछ नहीं है। न सत्य है न असत्य, न स्वतः है न अन्य से है। यह सब कलना मात्र है। सत असत और स्वतः अन्य का जब अभाव हुआ तब वहां अहम तुम कहां मिलेंगे। वह है नहीं और बालक के यक्षवत ब्रह्मात्र है। हे साधो, जहां अहम त्वम नष्ट हो गए, वह जो सत्ता बची वही परम पद है। जहां जगत का ब्रह्म है वह विचार से लीन हो जाता है। वास्तव में पूछो तो ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, नाम मात्र दो है। जैसे घट और कुंभ, परंतु भ्रम से नानात्व भासित होता है। जैसे समुद्र में उठने वाले आवर्त और तरंग जल से कुछ भिन्न नहीं, और पवन के संयोग से उनके आकार भासित होते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत कुछ भिन्न नहीं। संकल्प पे उठने से नाना प्रकार का जगत भासित होता है। हे अंग, संकल्प के साथ मिलकर चित्त जैसी भावना करता है वैसा ही अपना रूप देखता है। स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं, परंतु जीव भावना से और का और देखता है। जैसे शुद्ध मणि के निकट कोई रंग रखिए, वैसा ही रंग भासित होता है, पर मणि में कोई रंग नहीं होता। वैसे ही चित्त शक्ति में कुछ हुआ नहीं, पर हुए कि नाई स्थित है। इससे अपने स्वरूप की भावना करो और जड़ चैतन्य को छोड़कर शुद्ध चैतन्य में स्थित हो। जब ऐसे जानकर अपने स्वरूप में स्थित होंगे, तब तुम्हें उत्थान में भी अपना स्वरूप दिखेगा। जैसे स्थिर समुद्र में जो तरंग उठते हैं, वे कारण रूप जल के बिना तो नहीं होते, वैसे ही कारण रूप ब्रह्म बिना जगत नहीं है, परंतु ब्रह्म सत्ता अकर्ता अद्वैत और अच्युत है। इसी से कहा है कि ब्रह्म अकर्ता है और जगत कारण रूप है, अकारण रूप है। जो जगत अकारण रूप है तो वह न उपजता है और न नाश होता है। मरुस्थल के जल की तरह ब्रह्मात्र है। इसी से कहा है कि जगत कुछ वस्तु नहीं, केवल अज अच्युत और शांत रूप आत्म तत्व ही अखंडित स्थित है और शिला कोश की तरह अचिंत्य चिन्मात्र है। जिसके हृदय में चिन्मात्र की भावना नहीं, उस मूर्ख को हम क्या कहे। हे साधो, वास्तव में परमार्थ दृष्टि से कुछ भी नहीं बना, पर जहां जहां मन है वहां वहां अनेक जगत है। तृण से सुमेरु तक सब जगत में है।
जो विचार कर देखिए तो सब वही ब्रह्म रूप है और कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण को जान लेने से भूषण भी सुवर्ण भासित होता है, वैसे ही केवल सत्ता समान पद एक अद्वैत है, भिन्न कुछ नहीं, और भिन्न भिन्न संज्ञाएं भी वही है। भूषुंडी जी बोले, हे विद्याधर, जब आत्मपद प्राप्त होता है तब ऐसी अवस्था होती है कि जो नग्न शरीर हो और उस पर बहुत शस्त्रों की वर्षा हो तो भी उससे जीव दुखी नहीं होता, और सुंदर अप्सरा कंठ से लगे तो हर्ष नहीं होता। अर्थात दोनों ही में समदर्शी रहता है। हे विद्याधर, तब तक आत्मपद का अभ्यास करे जब तक संसार से सुषुप्त किनाई न हो जाए। अभ्यास ही से आत्मपद प्राप्त होगा। जब आत्मपद की प्राप्ति होगी तब पंच भौतिक शरीर को ताप या ज्वर स्पर्श न करेंगे, और यदि शरीर के हो भी तो भी उसके अंतःकरण में प्रवेश नहीं करते। वह केवल शांत पद में स्थित रहता है, जैसे जल कमल को स्पर्श नहीं करता। हे देवपुत्र, जब तक देहादिक में अभ्यास है तब तक आत्मा के प्रमाद से सुख दुख स्पर्श करते हैं। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब सब प्रपंच भी आत्मरूप हो जाते हैं। हे विद्याधर, जैसे कोई पुरुष विषपान करता है तो उसको जलन और खांसी होती है, यह अवस्था विष की है। विष से भिन्न और कुछ नहीं, परंतु यह नाम संज्ञा हुई है। विष न जन्मता है न मरता है, और जलन खांसी उसमें देख पड़ती है। वैसे ही आत्मा न जन्मता है न मरता है, और गुणों के साथ मिलकर भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त हुआ देख पड़ता है। आत्मा जन्म मरण से रहित है, पर गुणों के साथ मिलने से जन्मथा मरता भासित होता है, और अंतःकरण देह इंद्रिय आदि भिन्न भिन्न जान पड़ते हैं। हे साधो, यह जगत भ्रम से प्रतीत होता है। जो ज्ञानवान पुरुष है वे इस जगत को गाय के पैर के गड्ढे की तरह अपने पुरुषार्थ से लांग जाते हैं, और जो अज्ञानी है उनको अल्प भी समुद्र समान हो जाता है। इससे आत्मपद पाने का यत्न करो, जिससे जानने से संसार समुद्र तुच्छ हो जाएगा। वह आत्म तत्व सब में अनुस्यूत और सबसे अतीत है। उसके जानने से अंतःकरण शीतल हो जाता है और सब ताप नष्ट हो जाते हैं। हे साधो, फिर उसका त्याग करना अविद्या और बड़ी मूर्खता है। हे साधो, यह सब पदार्थ ब्रह्म रूप ही है। जब ब्रह्म स्वरूप हुए तब मन, अहंकार, कलंक आदि भी वही है। किसी से कुछ सुख दुख नहीं। हे विद्याधर, जब आत्मपद को जाना तब अंतःकरण आदि भी ब्रह्म स्वरूप भासित होंगे। जो संकल्प से भिन्न भिन्न जाने जाते हैं वे संकल्प के होते भी ब्रह्म स्वरूप भासित होंगे। इसलिए संकल्पहीन होकर स्थित हो, सोचो, न मैं हूं न यह जगत है।
और न इदम है, इन शब्दों और अर्थों से रहित होकर स्थित हो रहो, सब संशय मिट जाएंगे। हे विद्याधर, जब तू ऐसा निरअहंकार और निसंकल्प होगा, तब उत्थान काल में भी बुद्धि, बोध, लज्जा, लक्ष्मी, स्मृति, यश, कीर्ति इत्यादि जो शुभाशुभ अवस्था है, सब आत्मस्वरूप भासित होंगी और उसमें आत्मबुद्धि रहेगी। इनके प्राप्त होने पर भी केवल परमार्थ सत्ता से भिन्न न भासित होगा। जैसे अंधकार में सर्प के पैर का चिन्ह नहीं जान पड़ता क्योंकि वह है ही नहीं, वैसे ही तुमको सब अवस्थाएं न भासित होंगी, सब आत्मा ही भासित होगा और जितने कुछ भाव रूप पदार्थ स्थित है वे अभाव हो जाएंगे। हे अंग, जिस पुरुष ने विचार कर आत्मपद का यत्न किया है वह पावेगा, और जिसने कहा कि मैं मुक्त हो रहूंगा और ईश्वर मुझ पर दया करेंगे, वह पुरुष कभी मुक्त न होगा। पुरुष के प्रयत्न बिना कभी मुक्ति न होगी। आत्म स्वरूप में न कोई दुख है और न किसी गुण से मिला हुआ सुख है, वह केवल शांत रूप है। किसी से किसी को कुछ सुख दुख नहीं, न सुख है और न दुख है, न कोई करता है और न भोगता है, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। भूषुंडी जी बोले, हे विद्याधर, जैसे कोई कल्पना करे कि आकाश में अन्य आकाश स्थित है तो वह मिथ्या प्रतीति है, वैसे ही आत्मा में जो अहंकार उठता है वह मिथ्या है। जैसे आकाश में अन्य आकाश कुछ वस्तु नहीं, परमार्थ तत्व ऐसा सूक्ष्म है कि उसमें आकाश भी स्थूल है। वह ऐसा स्थूल है कि उसके आगे सुमेरु आदि भी सूक्ष्म अवगुण है। राग द्वेष से रहित चैतन्य केवल शांत रूप है, गुण और तत्व के क्षोभ से रहित है। हे देवपुत्र, निज अनुभव रूपी चंद्रमा अमृत को बरसाने वाला है। हे अंग, जितने दृश्य पदार्थ दिखते हैं वे हुए कुछ नहीं। हे अंग, आत्मरूप अमृत की भावना कर, जिसमें तू जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो। जैसे आकाश में दूसरे आकाश की कल्पना मिथ्या है, वैसे ही निराकार चिदात्मा में अहम मिथ्या है। और जैसे आकाश अपने आप में स्थित है, वैसे ही आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और अहम तो हम आदिक से रहित है। जब उसमें अहम का उत्थान होता है तब जगत फैल जाता है। जैसे वायु जब फूरने से रहित होती है तब आकाश रूप हो पाती है, वैसे ही संवित उत्थान अहम से रहित होने पर आत्मरूप हो जाती है और जगत का भ्रम मिट जाता है। फुरने से जगत फुराया है, वास्तव में कुछ नहीं। ज्ञानवान को आत्मा ही भासित होता है। देश, काल, बुद्धि, लज्जा, लक्ष्मी, स्मृति, कीर्ति सब आकाश रूप है।
ब्रह्मरूपी चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जैसे बादलों के संयोग से आकाश धूमिल होता है, वैसे ही प्रमाद से संवित दृश्य भाव को प्राप्त होती है, परंतु और कुछ नहीं हो जाती। जैसे तरंग उठने से जल और कुछ नहीं हो जाता, और जैसे काष्ठ कटने से और कुछ नहीं हो जाता, वैसे ही दृष्टा से दृश्य भिन्न नहीं होता। जैसे केले के खंभे में पत्ते के सिवा और कुछ नहीं निकलता और पत्ते शून्य रूप है, वैसे यह जगत भासित होता है, परंतु आत्मा से भिन्न नहीं, शून्य रूप है। शीश, भुजा, नेत्र, चरण आदि नाना अंग जो भिन्न भिन्न भासित होते हैं, वे सब शून्य रूप केले के पत्तों की नाई है और सब असार रूप है। हे विद्याधर, चित्त में राग रूपी मलिनता है। जब वैराग्य रूपी झाड़ू से झाड़िए तब चित्त निर्मल हो। जैसे दीवार पर चित्र लिखे जाते हैं, वैसे ही आत्मा में जगत भासित होता है। देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य आदि का यह सब जगत संकल्प रूपी चित्रे ने चित्र सदृश लिखे हैं। ये स्वरूप के विचार से निवृत्त हो जाते हैं। जब स्नेह रूप संकल्प फुरता है, तब भाव अभाव रूप जगत फैल जाता है। जैसे जल में तेल के बूंद फैल जाते हैं, और जैसे बांस से अग्नि निकलकर बांस को दग्ध करती है, वैसे ही संकल्प इससे उपजकर इसी को खाते हैं। आत्मा में जो देश काल पदार्थ भासित होते हैं, यही अविद्या है। पुरुषार्थ से इसका अभाव करो। दो भाग साधुओं के संग और सत्कथा सुनकर नष्ट करो। तृतीय भाग को शास्त्र का विचार करके और चतुर्थ भाग को आत्मज्ञान का आप ही अभ्यास करके मिटाओ। इस उपाय से अविद्या नष्ट हो जाएगी और अशब्द अरूप पद की प्राप्ति होगी। विद्याधर ने पूछा, हे मुनीश्वर, जिन चार भागों के नाश से अशब्द पद प्राप्त होता है, वह काल का क्रम क्या है और नाम अर्थ का अभाव होने पर शेष क्या रहता है? भुशुंडी जी बोले, हे विद्याधर, संसार समुद्र के तरने को ज्ञानवानों का संग करना और जो विकृत निर्वैर पुरुष है उनकी भली प्रकार टहल करना, इससे अविद्या का अर्ध भाग नष्ट होगा। तीसरा भाग मनन करके और चतुर्थ भाग अभ्यास करके नष्ट होगा। जो यह उपाय न कर सको तो यह युक्ति करो कि जिसमें चित्त अभिलाषा करके आसक्त हो उसी का त्याग करो। एक भाग अविद्या इस प्रकार नष्ट होगी। 3 भाग शास्त्र विचार और अपने यत्न से शनि शनि नष्ट होगा। साधु संग, सच्छास्त्र विचार और अपना यत्न हो तो एक बार की अविद्या नष्ट हो जाएगी। ये समकाल कहे हैं। एक एक के सेवने से एक एक भाग निवृत्त होता है। पीछे जो शेष रहता है उसमें वाम अर्थ सब असत रूप है।
और वे अजर अनंत एक रूप है। संकल्प के उपजने से पदार्थ भासित होते हैं और संकल्प के लीन होने पर लीन हो जाते हैं। हे विद्याधर, यह जगत संकल्प ने रचा है। जैसे आकाश में सूर्य निराधार स्थित होता है, वैसे ही देश काल की अपेक्षा से रहित यह मनमात्र स्थित है। तीनों जगत मन के फुरने से प्रकट होते हैं और मन के लय होने से लय हो जाते हैं। जैसे स्वप्न के पदार्थ जागने से मिट जाते हैं। हे विद्याधर, ब्रह्म रूपी वन में एक कल्प वृक्ष है जिसकी अनेक शाखाएं हैं। उसकी एक शाखा में जगत रूपी गुलर का फल है, जिसमें देवता, दैत्य, मनुष्य, पशु, पक्षी, मच्छर आदि है। वासना रूपी रस से पूर्ण मज्जा पहाड़ है। पंचभूत मुख द्वारा उसका निकलने का खुला मार्ग इत्यादि सुंदर रचना बनी है। उसमें त्रिलोकी का ईश्वर एक इंद्र हुआ और गुरु के उपदेश से उसका आवरण नष्ट हो गया। फिर इंद्र और दैत्यों का युद्ध होने लगा और इंद्र अपनी सेना को ले चला, पर उसकी निर्बलता हुई, इसलिए वह भागा और दशों दिशाओं में घूमता रहा। पर जहां जावे वही दैत्य उसके पीछे चले आते। जैसे पापी परलोक में शोभा नहीं पाता, वैसे ही इंद्र ने जब शांति न पाई, तब अंतवाहक रूप करके सूर्य के त्रस रेणु में प्रवेश कर गया। जैसे कमल में भौरा प्रवेश करे, वैसे ही उसने प्रवेश किया, तो वहां उसको युद्ध का वृत्तांत भूल गया। तब उसने एक मंदिर में बैठा अपने को देखा। जैसे निद्रा से स्वप्न सृष्टि प्रकट हो, वैसे ही उसने वहां रत्नों और मणियों से संयुक्त नगर देखा। वह उसमें गया और पृथ्वी, पहाड़, नदियां, चंद्र, सूर्य, त्रिलोकी उसको वहां दिखाई देने लगी। उस जगत का इंद्र अपने को उसमें देखा कि दिव्य भोग और ऐश्वर्य से संपन्न मैं इंद्र स्थित हूं। वह इंद्र कुछ काल के उपरांत शरीर को त्याग कर निर्वाण को प्राप्त हुआ। जैसे तेल से रहित दीपक निर्वाण होता है, तब कुंद नाम उसका पुत्र इंद्र हुआ और राज्य करने लगा। फिर उसके एक पुत्र हुआ। तब कुंद भी इंद्र शरीर को त्याग कर परमपद को प्राप्त हुआ और उसका पुत्र राज्य करने लगा। फिर उसके भी एक पुत्र हुआ। इसी प्रकार सहस्त्र पुत्र होकर राज्य करते रहे। उन्हीं के कुल में यह हमारा इंद्र राज्य करता है। इसे यह जगत संकल्प मात्र है और उस त्रस रेणु से यह सृष्टि है। इसलिए इस जगत को संकल्प मात्र जानकर तुम इसकी आस्था त्यागो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।